वेलकम एवरीवन, मैथ्स विद संजीव नैयर। बेटा हमने रियल नंबर पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करें बेटा, जिसमें एनसीईआरटी की अलग से सीरीज़ होगी और एक्स्ट्रा की अलग से होगी। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल में हमने की है। ठीक है, चले बेटा, मैंने ज़ीरो लेक्चर दिया था जिसमें हमने बात की थी। ठीक है, जो भी टॉपिक हमने करने उसके रिगार्डिंग मैंने पूरा समझा दिया था आपको। ठीक है, चलिए बेटा आप स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट लेक्चर में भी किया है। एन इक्वेशन हुज डिग्री इज़ टू, एन इक्वेशन हुज डिग्री इज़ टू। जस्ट पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या क्या। जैसे मैंने लिखा ही, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर इज़ टू, सो डिग्री इज़ टू, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, यस टू पावर आ रही है, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? x प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो? नो, बिकॉज पावर वन आ रही है, ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये नहीं है। एक और बोले बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाईएस्ट पावर इज़ टू, यस क्वाड्रेटिक। एंड लास्ट वन, क्या ये क्वाड्रेटिक है? टू तो आ रही है, उससे हाईएस्ट क्या होगी? थ्री होगी, सो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सबको पहली बात क्लियर होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जिसकी डिग्री टू। चले बेटा, जनरल फॉर्म क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ठीक है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। या ऐसे भी बोल सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर ए बी सी आर एनी रियल नंबर, ए बी सी कोई भी रियल नंबर है, आर रियल नंबर्स, कोई भी नंबर रियल नंबर कोई भी उठा लो, टू उठा लो, थ्री उठा लो, वन बाई टू उठा लो, ठीक है, रूट टू उठा लो, सारे रियल नंबर्स है। ठीक है, एंड ए कैन नॉट बी ज़ीरो, बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टर्म ज़ीरो नहीं हो, बी सी चाहे ज़ीरो हो जाए, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? लास्ट लेक्चर में भी देखा है, अगर ए ज़ीरो हो गया, ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर, बी मान लो फाइव है, सी सेवन है मान लो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग तो ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा फाइव एक्स प्लस सेवन, तो ये तो डिग्री वन होगी, ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए ए कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आई होप क्लियर है जर्नल फॉर्म। और इसके रूट्स जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं बेटा? रूट्स या सॉल्यूशन। कितने होंगे बेटा बोल दो? यस, टू सॉल्यूशंस। कितने होंगे? टू रूट्स। डिग्री टू है तो दो रूट्स होंगे बेटा इसके। ठीक है, और कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे बेटा। by factorization method, by completing the square method and by quadratic formula, वन बाय वन स्टडी करेंगे। और रूट्स हमेशा क्या करते हैं बेटा? रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशंस, रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब सपोज करें मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज मैंने एग्जांपल ली, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल टू ज़ीरो। मान लो मैंने सॉल्व की, इसके मेरे पास आंसर दो आ गए, माइनस फाइव एंड टू, माइनस टू। अगर ये मैं प्लग इन करूँगा ना एक्स की जगह, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। ये दो रूट्स हमेशा सेटिस्फाई करेंगी। जस्ट आई चेक करें, माइनस फाइव के लिए अगर मैं एक्स की जगह माइनस फाइव रखूँ लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स की जगह माइनस फाइव, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने। ठीक है, क्या ज़ीरो आ रही है? चेक करें, 25 माइनस 35 प्लस 10 कितना आ गया बेटा? 35 माइनस 35। क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया? यस। और उसी तरह अगर माइनस टू प्लग इन करूँगा मैं एक्स की जगह तो भी बराबर, और किसी वैल्यू पे इसका आंसर ज़ीरो नहीं हो सकता इस क्वाड्रेटिक का। ठीक है, इसके दो रूट से निकालते कैसे हैं वो देखेंगे, जैसे पॉलिनोमियल में सीखा हुआ है वैसे ही करने बेटा। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है हमारी। ठीक है, चलिए बेटा अब एक्सरसाइज 4.1 खोल लें। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक ही करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। 7-8 पार्ट दिए हुए, मैं कोई 4-5 पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए। चलो, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर सबको पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करना सबको आता है बेटा। ए प्लस बी होल स्क्वायर सब बोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फर्स्ट का आंसर कर रहा हूँ बेटा, यहाँ एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर करेंगे बेटा वन ही आ जाएगा, प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू वन। चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उधर राइट हैंड साइड में ब्रैकेट खोल दे, टू एक्स माइनस सिक्स हो गया बेटा।
ये बन गया एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब सब कुछ एक तरफ कर देना, हमेशा राइट हैंड साइड 0 कर देनी है। सिंप्लीफाई कर लें बेटा, सब कुछ एक तरफ ले आओ। ये माइनस 2x हो जाएगा, जंप करेगा प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्र प्लस 7 बचेगा। अब चेक क्या करना है, डिग्री कितनी है, 2 है। एज डिग्री 2, therefore it is a quadratic equation, it is a quadratic equation। आई होप क्लियर है सबको, कैसे पता चलेगा। ठीक है, आए बेटा आप सेकंड पार्ट देखें बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर। जस्ट ब्रैकेट खोले, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 -2 इंटू दिस वन प्लस 2x। सब एक तरफ करने हैं, सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। -6 उधर से आएगा +6 हो गया, ये उधर से आएगा -2x हो गया इक्वल टू क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। टोटल कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्र -2x -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब डिग्री चेक करें कितनी है बेटा, 2, देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख देना एज डिग्री इज 2, देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चले बेटा थर्ड पार्ट, ये दिया हुआ है, खोल दे ब्रैकेट, एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्र, एक्स को 1 से किया 1x सिंपली x, -2x, -2 को 1 से किया -2। उसी तरह इधर भी कर लें बेटा, राइट हैंड साइड की तरफ, एक्स स्क्र फिर 3x -1x -3। ओके, ये बचेगा जी नेट एक्स स्क्र, ये सिमिलर टर्म्स है x वाली, -x हो जाएगा -2, ये बन जाएगा 3x - 1x दैट इज़ 2x -3। सब एक तरफ भेज दो बेटा, -x स्क्र -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्र कैंसिल, बाकी ये सिमिलर टर्म्स है, -3x हो गए और प्लस का 1 बचेगा, 3 - 2 इज़ 1। अब चेक करेंगे, डिग्री तो 1 आ रही है हाईएस्ट पावर, as degree is not 2, as degree is not 2, therefore it is not a quadratic equation, not a quadratic equation। आई होप सबको क्लियर है, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक। वेरी ऑरल क्वेश्चंस बेटा, ठीक है, जस्ट ऑरल क्वेश्चंस। ओके, चले बेटा अगला पार्ट देखें, एक सेवन्थ पार्ट है बेटा, ठीक है। x + 2 होल क्यूब दिस इक्वल टू दिस वन, और a + b होल क्यूब एक्सपेंड सबको करना आता है बेटा, बोलते सारे a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। चले अप्लाई करेंगे बेटा यहाँ पे, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ठीक है, ब्रैकेट खोल दे राइट हैंड साइड की तरफ, 2x³ - 2x 2x³ - 2x, x³ + 8 + 6x x³ + 8, ये ब्रैकेट खोलेंगे बेटा, 6x² + 12x। ये ट्रांसफ़र कर दें, सब कुछ एक तरफ ले आए, राइट हैंड साइड 0 कर दें बेटा। x³ वाली 2 टर्म्स है, -x³, x² वाली एक ही है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्यूब फिर स्क्वायर। अब x वाली चेक करें, 2 टर्म्स हैं, 14x और प्लस का 8 बचेगा। ठीक है, अब चेक करें डिग्री कितनी आ रही है, 2 नहीं आ रही, सो डिग्री इज़ 3, एज डिग्री इज़ नॉट 2, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है जी, ऑरल क्वेश्चन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोर्ड में ऐसे तो पूछे नहीं, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, पहले एनसीईआरटी कर ले बेटा, 5-6 लेक्चर लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगी सारी एनसीईआरटी। ठीक है, चले बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा लैंग्वेज लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसको रीड करते हुए आपको इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करने को नहीं बोल रहा, जस्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट द इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीड करते जाए बेटा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर्स here, the length of the plot in meters is 1 more than twice the breadth, we need to find the length and the breadth। very oral question,
बेटा बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें लेंथ कितनी है बेटा 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। अगर ब्रेड्थ को x मान लिया जाए तो लेंथ कितनी है, ये लेंथ है बेटा, वो कितनी हो जाएगी, एक ज़्यादा किससे, ट्वाइस दी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के डबल से एक ज़्यादा, तो ये लेंथ ये आ जाएगी। लेट मान लेंगे बेटा ब्रेड्थ अगर मैंने x मान ली, देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी, रीड करें साफ लिखा, ब्रेड्थ लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस दी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का डबल करें बेटा 2x + 1, उससे डबल से एक ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका एरिया कितना दिया हुआ था प्लॉट का, यस ये अगर लेंथ है बेटा, ये ब्रेड्थ है, तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ प्लॉट दैट इज़ 528। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, L/B होता है बेटा, रखें बेटा L की वैल्यू कितनी आई थी 2x + 1 और ब्रेड्थ आई थी बेटा x 528, खोल दे ब्रैकेट 2x² + x, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सब एक तरफ ले, स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है, ठीक है, आई होप क्लियर बेटा। चलिए बेटा सेकंड पार्ट बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306, फाइंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। सबसे पहले वर्ड आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव, 2 कॉन्जिक्यूटिव, सपोज करो मैंने नंबर्स लिखे, इंटीजर्स लिखे बेटा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 4 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, बिल्कुल जो साथ लग रहा है, या तो 5 होगा या 3 होगा, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है, जैसे 6 उठाया इसका कॉन्जिक्यूटिव या तो 5 होगा या 7। अगर एक नंबर x है उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, नेक्स्ट नंबर या प्रीवियस नंबर, या तो x + 1 होगा या x - 1, जनरली वी टेक दिस वन, ओके। तो ये नोट कर ले बेटा, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो कंडीशन क्या लेंगे, एक x है और दूसरा x + 1, ठीक है। लेट 2 इंटीजर्स नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो कैसे लेंगे बेटा बोल दो सारे हमेशा, बी x एंड x + 1 साथ लगते हुए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड इज इक्वल टू 306, ब्रैकेट खोले बेटा x² फिर x आ गया, सब कुछ एक तरफ रखना है, विच इज़ ए रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप क्लियर बेटा सबको। चले बेटा थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ इज़ 360, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी होगी भाई, आंसर वेरी सिंपल वन, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी मान ली बेटा, x, यूनिट भी डाल दे ईयर्स, देयरफॉर मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर्स की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बोल दो, पहली लाइन में लिखा है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर, उससे 26 ज़्यादा है ओल्डर, ओके, जितनी उसकी है उसमें 26 ऐड कर देंगे, ठीक है, ये मदर की एज आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद इसमें भी चेंज आ जाएगा, रोहन की कितनी हो जाएगी 3 साल बाद एज बोल दो भाई, x + 3, और मदर की कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, पहले इतनी थी उसमें 3 और ऐड कर देंगे, 3 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी x + 29। आई होप क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद रोहन की एज होगी बेटा x + 3, मदर की एज कितनी होगी, पहले x + 26 से 3 ऐड कर देंगे x + 29, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे बेटा कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 360। आई होप क्लियर बेटा। अब ब्रैकेट खोल दे बेटा, x² + 29x + 3x मल्टीप्लाई करें बेटा 87 = 360, ठीक है जी। ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, कितनी हो गई 32x + 87, सबको पता स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे, सब कुछ एक तरफ ले आएंगे बेटा, x² + 32x माइनस कर दे बेटा कितना आ जाएगा 287, चले बेटा 273 सॉरी,
सो विच इज़ ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बेटा? चले बेटा लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। चले बेटा लास्ट पार्ट फोर्थ, तो ये काम भी आएगा एक्स्ट्रा जब थर्ड एक्सरसाइज में आएंगे बेटा, तो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ऐसी आती है जनरली। चले, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बोल रहा कि 480 किलोमीटर की जर्नी है, अगर तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, नो डाउट स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वो बोल रहा है कि 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो वेरी सिंपल वन, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब हमें स्पीड चाहिए, मान लेंगे जी लेट ओरिजिनल स्पीड या ओरिजिनल स्पीड, ओके। स्टार्टिंग स्पीड ओरिजिनल स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर पे, यूनिट लिखेंगे अभी। न्यू स्पीड क्या होगी बेटा? क्या लिखा है? स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, पहले x थी अब कितनी कर दी? कम होगी, ओके। डिस्टेंस कितना था मेरे पास क्वेश्चन में? 480 किलोमीटर। अब टाइम ज़्यादा हो गया, पहला टाइम क्या हो जाएगा? टाइम ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा बोल दोगे? ओरिजिनल टाइम लेटर से मैंने t1 मान लिया। आज मैं एलेबरेट करके समझा रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 480 है, ओरिजिनल टाइम चाहिए तो ओरिजिनल स्पीड ये थी, ये एक टाइम t1 आ गया। न्यू टाइम कितना हो गया? t2 मान लिया जी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब स्पीड ये थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलेंगे जब स्पीड कम होगी, ये वाला जो नया टाइम आया, ये जो नया टाइम आया t2, वो पहले वाले टाइम से कितना है? कितना है बोलो? न्यू टाइम इज़ 3 आवर्स मोर, कितना है? +3 हो जाएगा, पहले वाले टाइम में 3 ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है जब स्पीड कम होगी, जो टाइम t2 आ रहा है बेटा, वो पहले वाले टाइम t1 से कितना है? 3 आवर्स मोर। ये बोल रहा है कि नहीं, टाइम t2 इज़ t1 + 3। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा। आए बेटा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चले बेटा लास्ट यहाँ तक हो गया। अब 480 अपॉन x - 8 एक तरफ कर दो, x वाली इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 3। एलसीएम ले लें बेटा, x × x - 8 एलसीएम आ गया, ये इधर चला जाएगा, ये वाली टर्म इधर और ये इधर आ जाएगा। x - 8 इक्वल्स टू 3। ऊपर 480x, ये ब्रैकेट खोलो बेटा, 480x प्लस हो जाएंगे। 480 × 8 कर दे बेटा, 64 6 32 3840, राइट। और साथ में चले यहाँ, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा बेटा? x² - 8x, ब्रैकेट खोल देंगे बेटा, x² - 8x इक्वल्स टू 3। ये वाली टर्म कैंसिल होगी, बाकी सिंप्लीफाई कर दें बेटा। 3 × क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 3840। ब्रैकेट खोलने के बजाय अगर कैंसिल हो रहा है तो कर लो, वहाँ मैं कॉमन ले सकता। चलो ये 3 नीचे ले हो, 3 1 = 3, जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 = 6, 2 कैरी 24, 8 ये आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे बेटा, x² - 8x - 1280 विच इज़ ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सबको क्लियर है बेटा, ठीक है। और सारे बेटा रिकैप करके नोट्स साथ साथ बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे जी बेटा एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा।